Hello everyone, I am Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो बीपीएससी मेन सीरीज़ में आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह है मधुबनी पेंटिंग्स। इससे पहले हमने पटना कलम पेंटिंग जो है उसे हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोग मधुबनी पेंटिंग को डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। यह आपके बीपीएससी मेंस से जुड़े हुए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और हर अल्टरनेट ईयर में कहीं ना कहीं आपसे मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बीपीएससी मेंस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर डिटेल्स में, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ एन एंशियंट आर्ट ऑफ मिथिला रीजन, ठीक है। तो जो बिहार का जो मिथिला क्षेत्र है आपका, जो कि बिहार के उत्तरी हिस्से में स्थित है, वहाँ पर यह प्रचलन में है मुख्यतः, ठीक है। यह लगभग 2500 साल पुराना है और इसका जिक्र जो है वह हमें जो फेमस कवि हैं विद्यापति, उनके एक पुस्तक है कीर्ति पिता का, उसमें भी हमें इसका जो वर्णन है वो देखने को मिलता है, ठीक है। यह जो पेंटिंग है शुरुआती दौर पे यह फर्श पे या फिर दीवारों पर इसे बनाया जाता था, ठीक है। लेकिन अब रिसेंट जो समय, अब का जो समय है, इसमें जो मधुबनी कला है वह कहीं ना कहीं पेपर में, कैनवास में, इन सब जगह पर भी अब बनाया जा रहा है। इवन कपड़ों पे भी अब यह बनाया जा रहा है, ठीक है। मुख्यतः ब्राह्मण और जो कास्ते औरतें हैं उनके द्वारा इस आर्ट फॉर्म को बेसिकली यूज़ किया जा रहा था या फिर बनाया जाता था, ठीक है। यह जो पेंटिंग है यह मुख्यतः आपका कोई पवित्र जब मुहूर्त होता था, जैसे कि शादी का हो या फिर कोई त्यौहार हो, वैसे कुछ विशेष परिस्थितियों में आपका इस जो मधुबनी पेंटिंग्स है उसे बनाने का काम किया जाता था, ठीक है। यह जो कला है यह मुख्यतः जो महिला आर्टिस्ट हैं या महिला कलाकार है उनके द्वारा ही मुख्यतः ये डोमिनेटेड था, ठीक है। सब मेंस आर्टिस्ट जो है वो काफ़ी कम संख्या में है। इसका हम थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। तो एंसेंट हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भगवान राम और सीता माँ का जब शादी जो है वो होता है, तो उस वक्त उनके फादर जो जनक होते हैं उनके द्वारा कुछ कलाकारों को जो मुरल्स है उसे पेंट करने के लिए बुलाया जाता है उनकी शादी का, ठीक है। तो उस समय से ही आपका ये जो ट्रेडिशन है वह कहीं ना कहीं यह जनरेशन बाय जनरेशन ये पास ऑन होते चला गया और जो मिथिला रीजन है उसमें यह जो कला है कहीं ना कहीं प्रचलन में आया, ठीक है। और जिसका जो अभी आधुनिक समय में हम अगर देखें तो इस कहीं ना कहीं यह जो मधुबनी कला है इसका जो कहीं ना कहीं जो प्रसार है वह 1934 में बढ़ता है। अंग्रेज जो कर्नल होते हैं विलियम जी आर्चर, उनके द्वारा कहीं ना कहीं बेसिकली इसका खोज, इससे बिहार के जो बिहार में एक बार भूकंप आता है और भूकंप का जब जायजा करने के लिए जो आर्चर जी हैं वह जाते हैं, तो उनके द्वारा वहाँ की जो दीवार हैं उनके ऊपर इन पेंटिंग को देखा जाता है और ऑब्जर्व करने के बाद वह जो है इस पेंटिंग को कहीं ना कहीं बिहार से निकालकर और देश के दूसरे क्षेत्र में और एवं दुनिया भर में फैलाने का काम जो है वह करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। 1960 में क्या होता है कि आपका जो एक पैम्पलेट बनता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, जो हस्तकला जो है आपका, उसका एक बोर्ड बनाया जाता है और कहीं ना कहीं जो वुमेन जो आर्टिस्ट है मधुबनी पेंटिंग की, उन्हें कहीं ना कहीं प्रेरित किया जाता है कि आप जो मधुबनी पेंटिंग्स है उन्हें आप पेपर में बनाएं और एक आय का जो साधन के रूप में इसे डेवलप करें, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट्स क्या है, यानी किन किन विषयों पर यह पेंटिंग जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। तो पहला जो विषय है वह है रिलीजियस यानी धार्मिक। तो उसमें क्या होता है, जो भगवान है और देवी देवता हैं या फिर गौतम बुद्ध हैं, तो इनसे जुड़े हुए जो पेंटिंग्स है वो बनाई जाती है धार्मिक विषयों में। इसके अलावा कुछ एरोटिक जो टॉपिक्स है उसके ऊपर भी
यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर लोटस का पेंटिंग बनाया जाता है जो कि कह के इंडिकेट करता है फीमेल फर्टिलिटी से। इसके अलावा लव मेकिंग सीन जो है, ठीक है, तो युवक और युवती का कहीं ना कहीं बस प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ जो चित्रण है वह भी यहाँ पर वर्णित किया जाता है मधुबनी पेंटिंग्स के माध्यम से। साथ ही साथ ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है आपका वह भी मधुबनी पेंटिंग का ही हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा जो नेचर है, प्रकृति है, उससे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी मधुबनी पेंटिंग जो है वो बनाई जाती हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, चिड़िया हो गई, मछली हो गए, फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर भी आपका जो मुख्यतः जो आपका मधुबनी पेंटिंग्स है वह केंद्रित रहता है, ठीक है। इसमें जो कलर है हम लोग देख लेते हैं, तो मुख्यतः कौन कौन से कलरों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रेड कलर का यूज़ किया जाता है। तो रेड कलर बेसिकली यहाँ पर जो कुसुम फूल होता है उससे प्राप्त किया जाता है। येलो कलर जो है यहाँ पे यह हल्दी जो है उससे उसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ब्लैक कलर, काला रंग जो है आपका वह जो दिए से निकलने वाली जो कालिक होती है जिसे काजल कहते हैं उससे प्राप्त किया जाता था। ब्लू जो है वह नील से प्राप्त किया जाता था और ग्रीन जो है वो सीम जो पौधा है उसके पत्ते से प्राप्त किया जाता था। और यहाँ पे जो है ब्रश की जगह पे यहाँ पर जो बम्बू है, बांस जो होता है उसकी जो तिल्ली होती है, पतली बारीक तिल्लियों से जो है मिलाकर कहने के ब्रश के रूप में उसे इस्तेमाल किया जाता था। और उसके अलावा जो है जो उंगलियां हैं उसके माध्यम से भी जो कलर है वो चढ़ाने का काम यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग के आर्टिस्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका जो मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है, तो विशेषता यहाँ पर हम देखेंगे कि डीप इमोशनल कनेक्ट ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन्स लाइक मैरिजेस एंड फेस्टिवल। तो यहाँ पे कहने का ये क्या होता है, एक इमोशनल कनेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और साथ ही साथ एक पवित्र जो एक मुहूर्त होता है जैसे कि शादी या त्यौहार, वैसे विशेष परिस्थितियों में आपका इस पेंटिंग का जो है वह बेसिकली निर्माण किया जाता है या उसे बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड पेंटिंग यानी जो पेंटिंग होता है, जैसे यहाँ पे जो भी चित्र यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, तो देख रहे हैं कि हमें यहाँ जो इमेज है, इमेज की जो मेन सब्जेक्ट है उसके अलावा जो बैकग्राउंड है वह भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे पेंट किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे येलो कलर से मोस्टली जो बैकग्राउंड है हमारे यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। जबकि हम जो इससे पहले पढ़े थे पटना कलम पेंटिंग, उसमें क्या होता था, बैकग्राउंड जो है वो कुछ पे नहीं होता था, बिल्कुल ब्लैंक होता था और सारा फोकस जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट पे होता था। बट यहाँ पे क्या है कि जो बैकग्राउंड है वह भी आपका काफ़ी फैंसी है, ठीक है, कलरफुल है। और साथ साथ क्या होता है, यह जो है 2 डायमेंशनल प्रेजेंटेशन यानी 2D जो इमेज है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, डबल लाइन बॉर्डर है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉर्डर है आपका सभी, जैसे ये पेंटिंग, इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि साइड में यहाँ पे 2 लाइन्स का बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है, डबल बॉर्डर है, सभी इस पेंटिंग में भी है, नीचे वाले पेंटिंग में भी दिख रहा है हमें, ठीक है। तो सभी पेंटिंग में क्या है कि डबल बॉर्डर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पे ऑर्नेट फ्लोरल पैटर्न्स यानी फूल पत्तियों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है पेंटिंग को सजाने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि प्लांट्स, पौधे हैं, यहाँ पे फूल है, ऊपर वाले पेंटिंग में भी फूल जो है, फूल है, पत्ते, ये सब हमें देखने को कहीं ना कहीं मिलते हैं इस पेंटिंग में। हिंट एंड एक्सप्रेशंस है, ठीक है, यहाँ पर जो लोग हैं उनके जो भाव है वह कहीं ना कहीं बहुत कुछ दर्शाते हैं, ठीक है। तो जैसे देखने को मिलता है हमें सबका अलग अलग एक्सप्रेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है हर एक चित्र में, देखिए, ठीक है। इस नीचे वाली पेंटिंग में ये हमारा ये रामायण से जुड़ा हुआ पेंटिंग है, राम भगवान है, सीता माँ है, लक्ष्मण जी है, इन सब का दृश्य जो इसमें वर्णित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, बोल्ड यूज ऑफ कलर्स, ठीक है, काफ़ी शार्प कलर जो है यहाँ पे यूज़ किया, देखिए काफ़ी सारे, देखिए काफ़ी कलरफुल दिख रहा है पेंटिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक कलर में हो या फिर 1 या 2-3 कलर में, ऐसा नहीं, बल्कि मल्टीपल कलर्स का यूज़ किया जाता था ताकि जो पेंटिंग है आपका वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखे। साथ ही साथ क्या होता है, बल्जिंग आइज़ और बिग आइज़ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ जो पेंटिंग किया जाता है यहाँ पे क्या होता है, आँख जो है वो हमेशा नॉर्मल से बड़ा साइज में बनाया जाता है। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जितने भी चित्र हैं, चाहे वो पक्षी का हो, यहाँ पे एक आप लेडीज़ कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं, या फिर किसी देवता का, किसी देवी का चित्र है, उसमें भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आँख जो है वो काफ़ी बड़े साइज में दिखाया गया है नॉर्मल से। नॉर्मली इस पहले इमेज में भी यही सेम है, सेकंड में यही है, और नीचे जो रामायण का दृश्य यहाँ पे दर्शाया गया है इसमें भी आप सेम देख सकते हैं। आँख जो है नॉर्मली वह नॉर्मल से बड़े साइज में हमेशा बनाया जाता था, ठीक है। यह कुछ विशेषता जो है आपका यह मधुबनी पेंटिंग्स की है, ठीक है। अब इसका स्टाइल हम लोग देखते हैं, इसमें स्टाइल क्या क्या है। तो इसके स्टाइल में भी जो 5 तरह के मुख्यतः यह हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, अरेपन पेंटिंग यानी कि रंगोली। तो ये क्या होता है कि जो रंगोली बनाने की प्रथा तो अभी भी हमारे परिवार में कहीं हमें देखने को, समाज में देखने को मिलता है, मुख्यतः दिवाली के समय, ठीक है। तो
तो वैसे इसमें क्या होता है, घर के आंगन में या फिर गेट के जो चौखट होता है वहाँ पर, इन सब जगह पे क्या होता है कि चावल के आटे, पानी और रंग की सहायता से जो रंगोली है वह बनाया जाता था। ठीक है। इसके अलावा अगला जो स्टाइल है आपका वह है भरनी। तो भरनी जो प्रकार है आपका मधुबनी पेंटिंग का, इसमें क्या होता है कि जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कलर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी नंबर ऑफ कलर्स जो है वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इसमें। ठीक है। इसमें मुख्यतः क्या होता है कि रामायण और महाभारत से जुड़े हुए जो देवी देवता है उनका यहाँ पर वर्णन किया जाता है चित्र के माध्यम से। तो जैसे कि नीचे वाला जो इमेज है आपका, यह कहीं ना कहीं एक भरनी प्रकार का यह मधुबनी पेंटिंग है। ठीक है। इसके अलावा जो कचनी है आपका, कचनी में क्या होता है कि आपका कलर जो है काफ़ी लिमिटेड यूज़ किया जाता है, काफ़ी कम मात्रा में कलर का रंग का यूज़ किया जाता है और लाइंस का इस्तेमाल से करके जो फिगर है उसे बनाया जाता है, यानी कि स्केच कह सकते हैं। ठीक है। स्केचिंग जो है वो आपका कहेंगे कचनी जो एक प्रकार है आपका मधुबनी पेंटिंग का, उसके तहत आता है। ठीक है। उसके बाद अगला जो है आपका कला वह है, जो स्टाइल है आपका वह है तांत्रिक। तो जो तांत्रिक स्टाइल है उसमें क्या होता है कि फिक्शन ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस एंड बुद्धा, यानी कि जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो देवी देवता हैं और जो गौतम बुद्ध हैं उनसे जुड़े हुए जो पेंटिंग्स है वह इसमें बनाई जाती हैं। अगला जो और आखिरी जो आपका स्टाइल है मधुबनी पेंटिंग का वह है कोहबर। तो कोहबर में क्या होता है मेनली कि शादी के बाद जो होता है आपका यह जो कोहबर है वह कहीं ना कहीं बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलिटी है आपका उसे दर्शाया जाता है कमल के माध्यम से, और भगवान शिव और पार्वती जो है उनका कहीं ना कहीं चित्र जो है वह बनाया जाता है कोहबर में। ठीक है। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पेंटर्स कौन कौन हैं इस कला से जुड़े हुए। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट पेंटर्स है, जैसे कि सीता देवी है, गंगा देवी हैं, सत्यनारायण लाल कर्ण हैं, भारतीय दयाल हैं और कौशल्या देवी जी हैं। ठीक है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट जो हैं वह पेंटर्स हैं मधुबनी पेंटिंग्स के। इसके अलावा हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यह जो पेंटिंग है वह कहीं कहीं फीमेल डोमिनेटेड है, यानी कि इसमें जो मुख्यतः जो महिला कलाकार है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। आज अब हाल फिलहाल के समय में क्या हुआ कि कुछ पुरुष कलाकार भी डेवलप हुए, पर जो प्राचीन समय से चलता आ रहा है उसमें मुख्यतः यह कला जो है वह महिलाओं के द्वारा ही कहीं ना कहीं प्रस्तुत की जाती थी। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जापान में जो एक म्यूजियम है वहाँ पर भी हमें मधुबनी पेंटिंग का जो संग्रह है वो देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार इंपॉर्टेंट लोकेशंस, तो किन किन क्षेत्रों में जो हमें मधुबनी पेंटिंग्स है वह देखने को मिलती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो नेपाल से जुड़ा हुआ जो बॉर्डर एरिया है वहाँ उन क्षेत्रों में, उसके अलावा सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, इन जगहों पर मुख्यतः हमें जो कि मिथिला क्षेत्र में आता है या मिथिला रीजन में आता है उन क्षेत्र में हमें मधुबनी पेंटिंग जो है वह मुख्यतः देखने को मिलती है। ठीक है। तो एक बार हम लोग कंक्लूजन को यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। तो कंक्लूजन यहाँ पे यह निकलता है कि हम जानते हैं कि इसका जो ट्रेसेस है आपका वह सीता माता जो है उनकी शादी के समय से हमें देखने को मिलता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो राजा जनक है उनके द्वारा जो पेंटर्स है उन्हें हायर किया गया था कि वो उनकी शादी से जुड़ी हुई जो चित्र है उसे कहीं ना कहीं शहर में अलग दीवारों पे फर्श पे बनाकर कहीं ना कहीं शहर को सजाने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि यह जो है वो प्रथा बन जाती है और साल दर साल सभी धार्मिक हो या फिर शादी ब्याह का माहौल हो, ऐसी स्थितियों में इसे हर बार बनाया जाने लगा। तो इससे क्या होता है कि यह जो प्रथा है वो प्रथा के रूप में कहीं ना कहीं प्रचलित हो गई। ठीक है। लेकिन जो अब रिसेंट के टाइम में क्या होता है आपका कि यह जो पेंटिंग है वह अब कहीं ना कहीं कपड़ों के ऊपर भी किया जाने लगा, क्योंकि इसका डिमांड जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठीक है। तो प्रमोट मधुबनी पेंटिंग्स, इंडियन रेलवेज जो है आपका वह और गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है तो वो लोग क्या किए हैं कि जो संपर्क क्रांति जो एक्सप्रेस है ट्रेन है उससे पूर्णतः मधुबनी पेंटिंग से पेंट कर दिया गया। ठीक है। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो भी टूरिस्ट होने ये अट्रैक्ट करेगा और लोगों को मधुबनी पेंटिंग्स के प्रति जो है वह जागरूक करेगा। ठीक है। साथ ही साथ जो यह जो प्रक्रिया है यह मतलब जो आपका संपर्क क्रांति के अलावा भी जो अन्य ट्रेन जो उस क्षेत्र में से गुजरती है या जाती है उनके ऊपर भी इस तरह का जो पेंटिंग व्यवस्था करने का जो प्लान है वो भी चीज़ में सरकार वो लाने का काम करते रहती है। ठीक है।
इसके अलावा जो मधुबनी रेलवे स्टेशन है उसे भी पूरी तरीके से मधुबनी पेंटिंग से कवर किया गया है, ताकि कहीं ना कहीं ये जो मधुबनी पेंटिंग है उसे प्रमोट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यह जो टॉपिक है मधुबनी पेंटिंग का यहाँ पे समाप्त होता है। तो पिछले वीडियोज़ में हमने पटनाक्रम पेंटिंग बेसिकली जो है उसे देखा। आज के इस वीडियो में हमने मधुबनी पेंटिंग को देखा। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग जो पाल आर्ट है, ठीक है, पाल कला जो है उसे हम लोग देखने का जो है वो प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपका कोई ओपिनियन है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वैसे स्टूडेंट जो कि मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी। थैंक यू।